नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल। सामाजिक अनुसंधान में या सर्वेक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों का संकलन है। तथ्यों का संकलन की जो एक प्रमुख विधि है वो अनुसूची है। अनुसूची की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम संक्षेप में अनुसूची क्या है यह एक बार देख लेते हैं। अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अनुसूची एक प्रश्नों की सूची है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न और सारणियाँ या टेबल्स होती हैं जिनसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता सूचनादाता से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है। बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं, विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग से परिभाषित किया है और उसमें सबसे प्रमुख है गुडे एंड हार्ट की परिभाषा। उन्होंने अनुसूची के बारे में या उसको परिभाषित किया तो बताया कि अनुसूची उन प्रश्नों का एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं। प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जो साक्षात्कारकर्ता क्या करता है, दूसरे व्यक्ति से आमने सामने बैठकर पूछता है और उसके जवाब उसमें भरता है। उसी तरह अनुसूची की जब बात करते हैं तो ये भी कह सकते हैं हम कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। कैसी सूची होती है? व्यवस्थित प्रश्न होते हैं उसमें और वर्गीकृत सूची होती है जिसे अध्ययनकर्ता साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता से पूछता है और उसमें उससे संबंधित तथ्यों को भरता है। अनुसूची की विशेषताओं की जब बात करते हैं तो हम इसे समझने के लिए, अनुसूची को भली भांति समझने के लिए इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। पहली जो इसकी विशेषता है वो है अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित शीर्षक, उपशीर्षक या प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है। मतलब कोई भी समस्या है, घटना है, उससे संबंधित प्रश्नों की जो व्यवस्थित और वर्गीकृत सूची होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है, इसे एक प्रपत्र अथवा फॉर्म के रूप में छपवाया जाता है जिसे क्रमबद्ध रूप से प्रश्न रखे जाते हैं। मतलब कोई भी आपकी घटना है, समस्या है जिस पे आप अनुसंधान कर रहे हैं, उसके अंतर्गत उस समस्या से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनको लिख करके एक फॉर्म के रूप में छपवाया जाता है जिसमें प्रश्न भी कैसे होते हैं? क्रमबद्ध होते हैं। और ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये अनुसूची वह होती है जिसमें व्यक्ति डाक द्वारा प्रेषित नहीं करता है बल्कि स्वयं उत्तरदाता के पास जाकर प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? तथ्यों को प्राप्त करता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसे भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत और आमने सामने का संपर्क स्थापित करता है। वही बात है कि इसे डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता है। व्यक्ति क्या करता है? स्वयं उत्तरदाता के पास जाता है, उससे मिलता है, आमने सामने के संपर्क स्थापित करता है और दूसरी बात साक्षात्कार के द्वारा क्या करता है? उन जो है प्रश्नों के उत्तर उसके अंतर्गत लिखता है। इसे अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, ना कि उत्तरदाता। ये और एक इसकी विशेषता है। चूँकि व्यक्ति जो अनुसंधान करता है वो उत्तरदाता के पास जाता है, फलस्वरूप वह स्वयं इन जो उत्तर है उन्हें भरता है, ना कि उसे भरने के लिए कहता है। अनुसूची में साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। इन तीनों की इसमें विशेषताएं पाई जाती है क्योंकि व्यक्ति क्या करता है? जो प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं हम? साक्षात्कार।
अवलोकन का मतलब व्यक्ति स्वयं घटनास्थल पर जाता है, सब कुछ अपनी आँखों से देखता है और फिर जो तथ्य सामग्री जो उसे तथ्य प्राप्त होते हैं उसे वो क्या कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन भी कर सकता है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है, यानी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न जो है उनका उसमें समावेश होता है। यानी इसके अंतर्गत तीनों की साक्षात्कार, अवलोकन और प्रश्नावली तीनों की विधियों की विशेषता जो है उनका समन्वय पाया जाता है। फिर हम इसकी विशेषता लेते हैं, वो है अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें शिक्षित व्यक्ति ही जो है घटना से संबंधित जो उत्तर है या तथ्य हैं उनको एकत्रित करने में सहयोग करते हैं, बल्कि जो अशिक्षित है वो भी इसमें जो है वो उनसे भी तथ्यों को संकलन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें उन्हें नहीं लिखना होता है बल्कि उत्तरदाता स्वयं जो अध्ययन करता है या अनुसंधान करता है वह स्वयं उनके पास जाकर के प्रश्न पूछता है और स्वयं उन्हें उस जो प्रपत्र है उसके अंतर्गत लिखता है। अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और उसी क्रम में पूछा जाता है, उनसे क्रम परिवर्तन की छूट नहीं होती है। इसमें जो प्रश्न बने होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, उसमें एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तभी क्या होगा, उत्तर जो है हमें सही प्राप्त होंगे। इसलिए क्या करते हैं, हम उसमें आगे पीछे जो प्रश्न हैं उनको नहीं पूछ सकते, बल्कि एक निश्चित क्रम में उन प्रश्नों को रखा जाता है और उसी क्रम में उन प्रश्नों को पूछा जाता है, ताकि जो हमें तथ्य हैं वो भी सही रूप में संकलित हो सके। एक इसकी और विशेषता है, वो है इसमें घटनाओं का अवलोकन भी होता है। चूँकि व्यक्ति स्वयं अनुसंधान करता जो है वो जा कर के घटना क्षेत्र या घटना स्थल पर जा कर के वहाँ व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें घटना का अवलोकन भी होता है। नौवीं जो इसकी विशेषता है वो है अनुसूची अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण रखती है, जिससे कि वे अध्ययन विषय से ना हटे। इसमें क्या होता है कि किसी अध्ययन विषय से संबंधित जब हम प्रश्नों की सूची बना लेते हैं, प्रश्नों का एक क्रम व्यवस्थित रूप से बना लेते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, उसी क्रम से क्या करता है, प्रश्नों के बारे में पूछता है, उनके उत्तर जो है वो प्राप्त करता है। तो व्यक्ति क्या होता है, वो नियंत्रण में भी रहता है अध्ययन करता, और उन जो है उसका अध्ययन भी कैसा होता है, जब निश्चित क्रम में रहता है तो उस व्यक्ति भी क्या करता है, नियंत्रण में रहता है। 10वीं इसकी विशेषता है, इसका प्रयोग छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए विशेष रूप से किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है बड़े क्षेत्रों के लिए भी किया जाता है, लेकिन मुख्यतः छोटे जो क्षेत्र के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास जाकर तथ्य एकत्रित करता है, तो एक बड़े वृहत स्तर पर इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। व्यक्ति जो एक निश्चित समय में निश्चित सूचनादाताओं के पास ही जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि इस प्रविधि का प्रयोग जो है कम क्षेत्र या छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए ही विशेष रूप से किया जाता है। ये है अनुसूची की विशेषताएं। धन्यवाद।